हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम स्टार्ट करेंगे लेट ग्रेड के अंदर मैथ साइंस के लेवल 2 के क्वेश्चन। मेनली इसके अंदर ये नाम मैथ लेवल साइंस का, इसके अंदर आपको साइंस भी आती है और सभी कॉमन रहेंगे। वो जो क्वेश्चन आप सभी देखते हैं वही रहेगा इसके अंदर। लेवल 2 के लिए दोनों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। देखें पहले क्वेश्चन है, थार के मरुस्थल का विस्तार है तो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात और पाकिस्तान में है। उत्तर मरुस्थलीय भौतिक प्रदेश को दो भागों में विभाजित करने वाली समवर्षा रेखा 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा निम्न में से मरुस्थल प्रदेश का भाग है तो बाणगंगा बेसिन भाग नहीं है। यहाँ पर लूणी बेसिन, नगर उच्च भूमि और बाणगंगा बेसिन है। निम्न बालुका मुक्त प्रदेश का भाग है तो आपका रामदेवरा भाग नहीं है, ठीक है ना। बैतू क्षेत्र, पोखरण, कुड्डा, मलानी आपका है, जबकि रामदेवरा नहीं है। बग्गी जो कि एक उपजाऊ भाग है किस प्रदेश का, तो घग्गर नदी का है बग्गी। यहाँ पर देखें इसके अंदर आपको एक सम्मिलित को सम्मिलित दो से करना है। तब मरुस्थल में विशिष्ट लवणीय झील आपकी तली कहलाती है। बालुका स्तूपों से निम्न भूमि, बालुका स्तूपों की निम्न भूमि सॉरी दोस्तों, इसके अंदर क्या है, मरुस्थल में विशिष्ट लवणीय झील आपकी ढाड कहलाती है। ढाड और बालुका स्तूपों की निम्न भूमि आपकी तली कहलाती है। और लंबाई में स्थित बालुका स्तूप आपके ढोल कहलाते हैं और झाड़ी के पीछे निर्मित बालुका स्तूप आपका नेरबा कहलाता है। मरुस्थल के क्रम से बालुका स्तूप युक्त और बालुका स्तूप मुक्त प्रदेशों के कितना भाग है, तो युक्त आपका 58.5% है और आपका मुक्त 43.5% है। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के संदर्भ में कथनों पर विचार करें तो आपका इसके अंदर देखेंगे तो आपका मुख्य रूप से दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग गोडवाड़ा लैंड का अवशेष है, ये सही है। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश क्रेस्टेशियन युग का काल है, ये है। दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग एक विंध्यान कंगार भूमि है जो कि स्लेटी पत्थरों से निर्मित है। वो कथनों का सही उत्तर का चयन कीजिए, 1 और 2 से रहेगा दोस्तों। सूची 1 और सूची 2 से सम्मिलित करना है तो उत्तर पश्चिमी मैदान आपका है गोडवाड़ प्रदेश, उत्तरी पश्चिम मरुस्थल आपका गोडा प्रदेश में आता है। मध्य अरावली आपकी उड़िया का पठार और पूर्वी मैदानी भाग के अंदर आपका पिडमोंट का मैदान आता है और दक्षिणी पूर्वी पठार के अंदर आपका साहिबाद की उच्च भूमि आती है। निम्न में से कौन सा दर्रा नाल अजमेर से नहीं है, तो आपका सूरा घाट है, बार घाट है, शिवपुरी घाट है, लेकिन बरदर्रा नहीं है। सम्मिलित 1 को सम्मिलित 2 सम्मिलित करना है। यहाँ पर देखिए उत्तर पश्चिमी मरुस्थल आपका है, उत्तर पश्चिमी मरुस्थल 61% है और यहाँ पर 40% जनसंख्या निवास करती है। मध्य अरावली प्रदेश की बात तो देखिए उत्तर पश्चिमी मरुस्थल आपका क्षेत्रफल 23% है और जनसंख्या 40% निवास करती है। मध्य अरावली प्रदेश इसके अंदर मिलाना दोस्तों इस प्रकार, उत्तर पश्चिमी जो प्रदेश है उसके अंदर क्षेत्रफल 61% है और यहाँ पर जनसंख्या 40% निवास करती है। और मध्य अरावली प्रदेश है, यहाँ पर 9% क्षेत्रफल है और 10% जनसंख्या निवास करती है। पूर्वी मैदानी प्रदेश इसके अंदर 23% आपकी क्षेत्रफल है और आपका 39% जनसंख्या निवास करती है। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के अंदर लगभग 7% क्षेत्रफल और 11% जनसंख्या निवास करती है। उसके बाद देखें उत्तर पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश को दो भागों में विभाजित करती है तो 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा करती है। निम्न में से किस प्रदेश में फ्लोरोसिस श्रृंखला विद्यमान है, तो आपके नागौर उच्च भूमि के अंदर है। निम्न में से पूर्वी मैदानी भौतिक भाग में संदर्भ में से असत्य कथन की बात करनी है। यहाँ पर असत्य कथन की बात करें तो यह प्लेस्टोसीन युग का काल का, ये दोस्तों गलत रहेगा। यह नवीन कांपीय मृदा की प्रधानता है। 56 का मैदान इसी के अंतर्गत आता है और पिडमोंट मैदान इसी का भाग है, ठीक है ना। ये आपके इसके अंदर आपको और पिडमोंट का यह जनसंख्या का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है तो केवल एक आपका असत्य कथन रहेगा, ठीक है। इसके बाद देखें राजपूतों को यूवी या कुषाण जाति की संतानें किसने बताया है, तो आपके अलेक्जेंडर क्रेमर ने बताया है। राजपूतों को अग्निकुंड से उत्पन्न होना बताया चंद्र बरदाई ने। मनोहर नैंस ने गुर्जर प्रतिहारों की कितनी शाखाओं का वर्णन किया, 26 शाखाओं का। किस प्रत्यार शासक ने मंडोर को प्रत्यारों की राजधानी बनाया था, मंडोर को प्रत्यारों की राजधानी रज्जिल ने बनाया था। उद्योतन सूरी के कौवल्य ग्रंथ में प्रत्यार शासक को प्रत्यार वंश का कर्ण कहा है, कुकु को कहा है।
अरब यात्री अल मसूदी ने किस प्रत्यार शासक के काल में भ्रमण किया था? महिपाल के काल में भ्रमण किया था। किस प्रत्यार शासक के काल में कनौज से लेकर राष्ट्रकूट पाल व प्रत्यारों के त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू हुए थे? वत्सराज किस समय हुए थे? कोहिल वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो ग्वाला द्वितीय को माना जाता है। मनोहर नैन सिंह ने और कर्नल जेम्स टोड ने गोहिल वंश की कितने शाखाएं बताई है? तो आपकी गोहिल वंश की 24 शाखाएं बताई है। गोहिल वंश का शास्त्रीय संस्थापक बप्पा राहुल को माना जाता है। मेवाड़ में सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाने वाला श्रेय जाता तो बप्पा राहुल को जाता है। उसके बाद में देखें यहाँ पर मेवाड़ में नौकरशाही के सर्वप्रथम शुरुआत की थी अल्लट ने की थी। सावंत सिंह की कौन सी पटरानी ने कुतुबुद्दीन ऐबक के नेतृत्व वाली तुर्क सेना के साथ संघर्ष किया? तो करमदेवी ने किया था। जयत्र सिंह के काल को मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णकाल किसने कहा है? तो दशरथ शर्मा ने कहा है। सुरसुरा में लोक देवता तेजाजी का मेला लगता है तो आषाढ़ शुक्ल नवमी से त्रयोदशी तक लगता है। गधों के मेले के लिए प्रसिद्ध है तो लुनियावास है। महाशिवरी समुदाय ऋषि पंचमी को राखी का त्यौहार बनाता है। ऋषि पंचमी आती है तो आपका अश्विन शुक्ल पंचमी को आती है। अश्विन शुक्ल पंचमी शक संवत का प्रारंभ किसने किया था? तो कनिष्ठ ने किया था। देवशयनी एकादशी आती है तो आषाढ़ शुक्ल एकादशी को आती है। देवशयनी एकादशी आषाढ़ शुक्ल एकादशी को। पीपल पूर्णिमा किस तिथि को आती है? तो वैशाख पूर्णिमा को आती है। वैशाख पूर्णिमा का दिन राजस्थान में निम्न में से कौन सा मेला नहीं भरता है? तो वैशाख पूर्णिमा को आपका गोमती सागर मेला झालरापाटन में लगता है। वैशाख पूर्णिमा को गौतमेश्वर मेला अरनौद प्रतापगढ़ में लगता है और मातृकुंडिया मेला चित्तौड़गढ़ में लगता है दोस्तों, ठीक है ना। उसके बाद देखिए विक्रम संवत के अनुसार एक वर्ष में आने वाले निम्नलिखित त्योहारों के क्रम के साथ जमाइए। तो आपका दोस्तों रहेगा यहाँ पर गणगौर के बाद में कृष्णाष्टमी के बाद में गणेश चतुर्थी, उसके बाद में दीपावली। कौन से महीने में छोटी तीज का त्यौहार मनाया जाता है? तो श्रावण में मनाया जाता है। थदड़ी या बड़ी सातम किस धर्म व समाज से संबंधित है? तो आपकी सिंधी समाज से है। गोगा नवमी मनाई जाती है भाद्रपद कृष्ण पक्ष की नवमी को। निम्न में से असमृत युगम को छांटे तो यहाँ पर देखें महावीर जी के अंदर लठमार होली होती है और विनायक के अंदर आपकी कोडमार होली होती है। सांगोद के अंदर अंगारों की होली नहीं होती है, जो कि बाड़मेर के अंदर आपकी पत्थरमार होली होती है, ठीक है ना। महावीर जी के अंदर लठमार होली, विनायक के अंदर कोडामार होली और बाड़मेर के अंदर पत्थरमार होली होती है। राजस्थान के किस फसल की नई किस्मों के शोध के लिए दुर्गापुरा कृषि अनुसंधान संस्थान केंद्र को बेस्ट सेंटर अवार्ड दिया गया? तो बाजरा के लिए दिया गया 7 जनवरी 2022 को। राज्य के किस जिले में अभियान सिलिकोसिस केयर आपके एक्सीलेंस व गवर्नमेंट प्रोसेस री इंजीनियरिंग फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कैटेगरी 24 नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड बाजा गया है? तो नागौर को। मुख्यमंत्री किसान ऊर्जा मित्र योजना का शुभारंभ कब हुआ था? 17 जुलाई 2021 को। उसके कमलेश्वर महादेव मंदिर स्थित है तो आपका इंद्रगढ़ बूंदी के अंदर है। आपका कमलेश्वर महादेव मंदिर इंद्रगढ़ आपका जो इंद्रगढ़ बूंदी के अंदर। खड़ा गणेश मंदिर कहाँ स्थित है? तो कोटा के अंदर है। बनेश्वर धाम में मंदिर का निर्माण करवाया था महाराणा आस्करण ने। निम्न असंगत कथनों का चुनाव कीजिए। कथन का चुनाव करना है तो यहाँ पर देखें रबी की फसल की बुआई गर्मी प्रारंभ होते ही की जाती है, दोस्तों गलत रहेगा। खरीफ की फसल में बुआई वर्षा ऋतु प्रारंभ होते की जाती है, सही है। और उसके बाद में आपका जायद की फसल में मुख्यतः खरबूजा तरबूज ककड़ी आदि आती है, सभी सही, ये सही है। उसके बाद 4 नंबर देखें मावठ का सर्वाधिक लाभ खरीफ फसल को नहीं रबी की फसल होता है, गलत रहेगा, ठीक है ना। 20वीं पशु गणना के अनुसार किसकी संख्या बढ़ोतरी हुई है? तो गाय की संख्या बढ़ोतरी हुई है। शिक्षा का अधिकार है दिनों निम्न में किन कौन सा प्रावधान नहीं है? तो इसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रावधान है। यह अधिकार बच्चों को प्राप्त है। इसके अनुसार बच्चों को विद्यालय में प्रवेश दिलाते समय माता पिता को कोई बाध्यता दायित्व नहीं है। तो नहीं दोस्तों ये इसका नहीं दायित्व है, तो ये उपरोक्त सभी नहीं है दोस्तों इसका, ठीक है ना। इसके अंदर ये असंगत रहेगा। राजस्थान राज्य परिवहन निगम की स्थापना कब की गई थी? तो 1 अक्टूबर 1964 को की गई थी। स्थोलिया निम्न में से क्या है? तो ग्रामीण खेल है। दादू दयाल ने निम्न में से किस मुगल बादशाह से भेंट की थी? तो दादू दयाल ने अकबर से की थी। निम्न में से कौन सा स्थल लकड़ियों की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है? तो जेठाना है। अक्षय तृतीया पर खींच निम्न किन किन खाद्यान्नों से बनाया जाता है? तो खींच आपका गेहूं और बाजरा से बनाया जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल साक्षरता प्रतिशत है 66.11% है। राजस्थान राज्य परिवहन निगम की स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1964 को। राजस्थान का भारत का सबसे बड़ा रेलवे मंडल कक्षक किस जिले में स्थित है? तो उदयपुर में। प्रकृति और मनुष्य की निकटता का अनुपम उदाहरण है तो आपकी कजली तीज है। प्रकृति और मनुष्य की निकटता का अनुपम उदाहरण कजली तीज है। हरियाली अमावस्या मेले की शुरुआत मेवाड़ किस शासनकाल में हुई थी? तो आपके महाराणा संग्राम सिंह के शासनकाल में हुई थी। आपके हरियाली अमावस्या के मेले की शुरुआत मेवाड़ के संग्राम सिंह द्वितीय के काल में हुई थी। राजस्थान कृषि विकास विस्तार एवं तकनीकी मिशन योजना में केंद्र और राज्यों का सरकार का अनुपात है तो 60-40 का है। पीएम कुसुम कॉम्पोनेंट ए योजना के अंतर्गत भागेर गाँव के में 8वें सौर ऊर्जा संयंत्रों से ऊर्जा उत्पादन प्रारंभ हो गया है। यह है किस जिले में स्थित है? झालावाड़ में है। एनीमिया जांच के लिए राजस्थान के किस जिले में मिशन सुरक्षा चक्र अभियान चलाया जा रहा है? तो बाड़मेर में चलाया जा रहा है।
भारत का पहला अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र किस शहर में शुरू किया गया है? तो जयपुर में किया गया है। प्रदेश की पहली हेलीकॉप्टर जायराइड का शुभारंभ कहाँ पर किया जाएगा? तो ये आपका पहली हेलीकॉप्टर जायराइड का शुभारंभ नाथद्वारा राजभवन में किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा संचालित माँ बाड़ी योजना में किस वैश्विक संगठन का सहयोग मिल रहा है? माँ बाड़ी योजना के यूनिसेफ का सहयोग मिल रहा है। एरिक एरिक्सन के अनुसार अवस्था एवं गुण का असुमेल है। तो विश्वास बनाम अविश्वास आशा है। स्वतंत्र बनाम इच्छा लज्जा आपकी इच्छा है। पहल बनाम दोषिता लक्ष्य है। घनिष्ठ बनाम पृथकता देख रेख नहीं है दोस्तों। सिगमंड फ्राइड के अनुसार मनोलैंगिक के विकास का सही क्रम है तो मुखी, गुद्दी और लिंगी। जीन प्याजे के अनुसार संरक्षण के गुण का उदाहरण होता है तो वस्तु का रूप बदलने पर भी संख्या आकार समान रहता है। कोलब्रे के सिद्धांत में सम्मिलित नहीं है तो पूर्व परंपरागत है, पूर्व लौकिकता है, पूर्व रूढ़िबद्धता लेकिन पूर्व जैविकता नहीं है, ठीक है ना। पुरस्कार और दंड नैतिक विकास को नियंत्रित करते हैं। इसका संबंध है आपके हेटेरोनॉमी प्रथम से बाल्यावस्था की विशेषता से संबंधित नहीं है। तो आपके गंदी आयु की अवस्था, चुस्ती व फुर्ती की अवस्था, व्यभिचारिक क्रियाओं की अवस्था जीवन का कठिन काल ये नहीं है दोस्तों। किशोरावस्था से संबंधित प्रमुख विशेषताएं क्रम से हैं अटपटी अवस्था, प्रबल दबाव, संक्रमण का काल। बुद्धि और विकास में सही संबंध को दर्शाने वाला विकल्प है तो बुद्धि एवं विकास मित्र प्रत्यय हैं। वंशानुक्रम के संबंध में चूहों पर अध्ययन किया था बेंजामिन तथा मैकडूगल ने किया था, बीजमैन तथा मैकडूगल ने किया था। वातावरण का बालकों पर पड़ने वाले प्रभाव दर्शाने वाला विकल्प है तो कमाला रामू भेड़िया, ठीक है ना। वातावरण पर का बालकों पर पड़ने वाला प्रभाव दर्शाने वाला विकल्प है कमाला रामू भेड़िया। संचार के लिए आवश्यक है सेंडर है, प्रोटोकॉल और मीडियम यानी वायरलेस है, ठीक है ना। उपयोग से भी रहेगा। प्रोसेड डाटा कहलाता है तो इन्फॉर्मेशन कहलाती है। कर्मचारी डे घर का पता किस प्रकार का डाटा है तो नॉन न्यूमेरिक डाटा है। कौन सी एक क्लूड सर्विस नहीं है तो वन ड्राइव है, एज्यूरी है, आईक्लूड है, जबकि कोर्टोना नहीं है। इंटरनेट के जनक आपके माने जाते हैं विंस सटन माने जाते हैं। इंटरनेट के जनक विंट सर्फ माने जाते हैं। मोमबत्ती का दहन आपका क्या है दोस्तों? तो ये प्रकार का ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। किसी पदार्थ को गर्म करने पर उसका ठोस अवस्था में सीधे वाष्प अवस्था में बदलाव ध्रुवपतन कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है तो कागज का जलना, भोजन का पचना और पानी का वाष्प बनना ये नहीं है दोस्तों। पहले का जलना रासायनिक परिवर्तन नहीं। उनमें से कौन सा भौतिक परिवर्तन है तो उद्योग भौतिक परिवर्तन कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है तो आपका पानी में शक्कर का घुलना भौतिक परिवर्तन है। धुआं किस प्रकार का मिश्रण है तो गैस में मिश्रित ठोस है। और जल और एल्कोहल के एक मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है? आसमान के द्वारा अलग किया जा सकता है। दूध एक है आपका पायस है। निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक है तो आपका ग्लूकोज एक यौगिक है। हवा एक क्या है तो मिश्रण है। उत्तक कोशिकाओं का वह समूह है जिसकी कार्य रूप और उत्पत्ति समान होती है, जिसकी किसी क्रिया द्वारा आपके बांस, घास और पुदीना के तने लंबाई में वृद्धि करते हैं तो अंतर्वेशी ज्योतक के कारण वृद्धि करते हैं। अगर देखें किसके निक्षेपण से स्थूल कोणात्मक में स्तूलन बनते हैं तो पेक्टिन के कारण बनते हैं। वेलामेन की आवश्यकता होती है आर्द्रता का अवशोषण करने के लिए। बिना केंद्र की उसकी पाई जाती है। चालनी नलिका के सदस्य में चालनी नलिका से लिग्निन किसकी कोशिका भित्ति का मुख्य घटक होता है तो जाइलम या दारू की मुख्य घटक होता है। उत्तक नामक किसने दिया था तो बाइकाट ने दिया। उत्तक नाम किसने दिया? बाइकाट ने दिया। सनी यानी डेरियन उपकला है। सनी डेरियन उपकला है। तंत्रिका संवेदी एपिथेलियम सेरियन। सनी डेरियन उपकला आपकी क्या है? तंत्रिका संवेदी एपिथेलियम है। रक्तवाहिनी की दीवार का स्तर किसका बना होता है तो आपका सरल सल्की उपकला का बना होता है। चोट के बाद पुनर्द्रवण क्षमता नहीं होती है, तंत्रिका उत्तक में नहीं होती है। 2 ओम प्रतिरोध का समान आपके 4 समान तार चित्र अनुसार ए और बी के अंदर संयोजन का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा तो 2 ओम हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। इसके अंदर ऊपर वाले श्रेणी क्रम है 1/4 1/4 लिखोगे तो आपका आ जाएगा दोस्तों 1/2 यानी कि 1/2 ठीक है, 2 ओम आ जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार देखें दिए कि चित्र में संयोजन का कुल प्रतिरोध ज्ञात करना है तो 1/10 यानी 10 बराबर 1/2 यानी कि 2 या 5 आ जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। एक वर्ग एक तार का बना होता है जिसके प्रत्येक भुजा का प्रतिरोध R ओम है तो विकिरण के सिरों के मध्य प्रभावी प्रतिरोध क्या होगा तो R ही रहेगा। दिए गए परिपथ में 2 ओम और 5 ओम 2 प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़ा गया है तथा 10 ओम का तीसरा प्रतिरोध तारी संयोजन के श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है तो प्रभावित धारा क्या होगी 5 ओम प्रतिरोध से न्यूनतम होगी, ठीक है ना। R के 3 मान प्रतिरोध से 2
दो समांतर क्रम में जोड़कर, तीसरा उसे श्रेणी क्रम में जोड़कर संयोजन का परिणामी प्रतिरोध क्या होगा, तो 3R/2 होगा। विभिन्न मान के प्रतिरोधों के समांतर क्रम में जोड़ने पर प्रत्येक प्रतिरोध में भिन्न मान की धारा प्रवाहित होती है, परंतु वे अंतर सभी पर समान रहता है। 2 ओम के 3 प्रतिरोध तारों को किस प्रकार संयोजित करें कि उनका परिणामी प्रतिरोध 3 ओम हो जाए, तो 2 तारों को समांतर क्रम में तथा एक से श्रेणी क्रम में धातु के एक तार को जिसका प्रतिरोध 40 ओम है खींचकर उसकी लंबाई दोगुनी कर देते हैं, तो नया प्रतिरोध क्या होगा, तो 160 ओम होगा। कार्बन का शुद्ध ग्रेफाइट है तब का चालक होता है दोस्तों, ठीक है ना। उसी बात में देखिए आपके विभवांतर का मात्रक होता है तो आपका वोल्ट होता है। विज्ञान शिक्षण का लक्ष्य होता है शिक्षा में आमूल परिवर्तन करना, दैनिक जीवन में संबंधित समस्या का हल करना, तर्क शक्ति का विकास करना, उपयोग सभी रहेगा। विज्ञान विधि की प्रमुख विशेषता होती है तो समस्या को वैज्ञानिक ढंग से हल करना इसकी प्रमुख विशेषता होती है। विज्ञान शिक्षण में गुण होना चाहिए तो आपका गुण होना चाहिए, विषय का पूर्ण ज्ञाता होना चाहिए, नवीन सामग्री से संपर्क होना चाहिए, पथ प्रदर्शन की क्षमता होनी चाहिए और उपयोग सभी होना चाहिए। निम्नात्मक परीक्षा प्रणाली में होता है तो आपका पुस्तकीय और अव्यवहारिक ज्ञान होता है, सीमित प्रतिनिधित्व होता है, चारित्रिक गुणों की अपेक्षा की जाती है, उपयोग सभी रहेगा। अच्छे प्रश्न पत्र में प्रश्न पूछे जाएंगे तो आपके देखें बहुविकल्पी लघुतरात्मक तथा लघुतरात्मक प्रश्न को समुचित चयन होगा। बहुपद देखें 2x² + 3x - 1 = x + 2 का भाग देने में शेषफल क्या होगा, तो इसमें काट कर सकते हैं दोस्तों। आगे देखें आपके यहाँ पर विद्यार्थी गणितीय समस्याओं को हल करते समय गलतियाँ करते हैं क्योंकि वे अर्थ निर्माण के अपने प्रयास से संकल्पनाओं का वैकल्पिक निर्वाचन करते हैं। गणित शिक्षण की भूमिका होती है तो आपके निर्देशक की, दार्शनिक की, मित्र की, सभी की होती है। बच्चे वातावरण में सहज रूप से सब कुछ सीख लेते हैं। यदि शिक्षक का व्यवहार बच्चों के प्रति अनुकूल है तो यह कथन है आपका शिक्षक के व्यवहार के महत्व का। आपको कक्षा के कुछ बच्चे गणित में बहुत कमज़ोर है, इसी समस्या का प्रमुख कारण हो सकता है, तो प्राथमिक स्तर पर उन बच्चों के नींव का कमज़ोर होना यह हो सकता है। अच्छे गणित शिक्षक के पास होनी चाहिए तो वैज्ञानिक ज्ञान, समझ और गणित को वास्तविक जीवन के साथ संबद्ध करने की क्षमता होनी चाहिए। इस प्रकार आपके 250 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ में शेयर करें दोस्तों।